बड़ा अफसोसनाक, शर्मनाक और दर्दनाक वाकया हमारे सूबे सिंध के डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के नौकोट शहर में 7 तारीख को 2 बच्चियों को अगवा किया गया। उनका जुल्म यह था कि उनकी बिरादरी के किसी लड़के ने और किसी दूसरी बिरादरी के लड़की ने पसंद की शादी की थी। जो भी हुआ था वो जिम्मेदार था और उसके बाद हालांकि इलाके में सूरत-ए-हाल टेंस हो गई थी। उसका पुलिस को बताया गया था, मुकामी SHO, इंतजामिया और सबको, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। और उसके बाद टंगड़ी बिरादरी के तकरीबन बहुत सारे लोगों ने, मतलब जंगल का कानून, जंगल में भी ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोगों ने राजपूत बिरादरी के घर पर हमला किया। वहां से 2 मासूम बच्चियां, एक 13-14 साल की, एक 18-19 साल की, उन्हें अगवा करके, जबरदस्ती अगवा करके साथ ले गए। 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक वाकया चलता रहा और जो कि इलाका पुलिस को, मुकामी पुलिस को फौरी तौर पे रिकवर कराना चाहिए था। इतना अफसोसनाक वाकया हुआ था, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। और उसके बाद मुकामी सतह पर जाकर वहां से लड़कियों को जब बाजियाब कराया तो वो वीडियो सामने उसकी कि वो बच्चियां रो रही हैं कि उनके साथ इज्तमाई ज्यादती की गई, अगवा किया। उन क्रिमिनल्स ने जिनको सरपरस्ती हासिल है, वो सरपरस्ती हासिल है उनको पीपल्स पार्टी के MP मीर तारिक की, जो इस वक्त मगरमच्छ के आंसू बहाने वहां गया हुआ है। अगर इसके हल्के के लोग थे, फौरी तौर पे रिकवर कराना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था उस वक्त जब बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही थी, जब हवा की बेटियां लुट रही थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी के मीर साहिबान को जाना चाहिए था, उस वक्त सिंध हुकूमत को एक्शन में आना चाहिए था, उस वक्त सिंध हुकूमत को गैरत आनी चाहिए थी। लेकिन कोई नहीं, वो बच्चियां लुटती नहीं और उसके बाद रिकवर होने के उनकी बात तो सुने। और उसके बाद अब वो रिकवर हो गए हैं। उसको हमें बताया गया है, मेरी घर वालों से बात हुई है, उनके मामू से बात हुई है, उनके रिश्तेदारों से बात हुई है, हमारी तंजीम वहां मौजूद है कि वहां MNA फकीर बाबलानी जो है, शेर मोहम्मद बाबलानी का कोई करीबी अजीज है, फकीर हाशिम, वो उनको धमकियां दे रहा है कि बिल्कुल केस में पीछे ना जाना, नहीं तो तुम्हारे घर की और खवातीन भी हैं। मैं कहना चाहता हूं, इससे बड़ा दर्दनाक वाकया क्या होगा कि तुम मजीद बिल्कुल इस केस की पैरवी ना करो, नहीं तो आपकी और बच्चियां भी महफूज नहीं है। पीपल्स पार्टी के MNA फकीर शेर मोहम्मद बाबलानी का करीबी अजीज, मुझे घर वालों ने बताया। और ये वोटर्स किसके हैं? मीर तारिक MP पीपल्स पार्टी। मैं कहना चाहता हूं, अफसोसनाक वाकया और सब खामोश हैं। मैं अब पता चला है नौकोट में उन बेचारों ने धरना दिया, राजपूत बरादरी ने। धरने के बाद पुलिस एक्शन में आई, पीपल्स पार्टी को कुछ गैरत आई, मुकामी जो MP MNA को, जाके वो मिन्नत करा के निकाला गया। तो बहुत अफसोसनाक वाकया है। बच्चियों के साथ पसंद की शादी के सिले में, उसके बदले में जंगल की कानून की तरह, चूंकि पता था कोई नहीं पकड़ेगा उन्हें पता था कोई नहीं रोकेगा, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, साईं की सरकार के लोग हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है नौकोट मीरपुर खास के अंदर। इसको हम समझते हैं कि इनको दहशतगर्दी की दफार लगनी चाहिए। इनको फौरी तौर पे जो नामजद लोग हैं, उन्हें 20 लोग, 10-12 लोग गिरफ्तार हुए, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। जिन्होंने ज्यादती की है उन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए। हयात नोडी जो इनका सरबराह है वहां का, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। मीर तारिक इसकी जिम्मेदारी कबूल करे। मीर तारिक पीपल्स पार्टी के MP ने क्यों वक्त पे जाकर नहीं रोका? और ये फकीर शेर मोहम्मद बाबलानी का जो अजीज है, पीपल्स पार्टी के MNA इसमें शामिल, पीपल्स पार्टी के MP की सरपरस्ती। और तभी आज मैं कहना चाहूँ, सिंध में डाकू राज है, सिंध में जंगल का कानून है, जिसको दिल करे अपनी अदालतें लगाई हुई हैं, अपना इंसाफ किया हुआ है। और ये पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक मासूम 2 बच्चियों को उनके घरों से जबरदस्ती अगवा करके उनसे ज्यादती की है। मैं IG सिंध से कहता हूं कि फौरी तौर पे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ये दहशतगर्दी का वाकया है, इसमें दहशतगर्दी लगाई जाए। और वजीर बिलावल जरदारी से कहता हूं कि तुम्हारा जो MNA है, वो जो उनको सब धमकियां दे रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लो। और जो MPA है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि जब ये लड़कियां अगवा हुई उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तो उसको मैं कहना चाहूँ उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मैं कह रहा एंटी रेप बिल की मुखालफत करते हो, पीपल्स पार्टी एंटी रेप बिल की मुखालफत करती है, इसलिए कि एक बड़ी तादाद रेपिस्ट की इनके अंदर मौजूद है।
اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ جس انداز سے قانون ہاتھ میں لیا گیا، جس انداز سے ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، میں کہتا ہوں فوری طور پہ میں ابھی نکل رہا تھا کراچی سے، لیکن چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا، ہماری تنظیمی ساتھی وہاں پہنچے ہیں، میں خود وہاں جاؤں گا اور ہم ان کے ساتھ ہمیں جو کچھ کرنا پڑے ہم انشاءاللہ ان کی آواز اٹھائیں گے. اور یہ دونوں بچیاں لاوارث نہیں ہیں، یہ سب لوگ لاوارث نہیں ہیں، نوکوٹ والے لاوارث نہیں ہیں، اور اس کو فوری طور پہ تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور جو ان کی سرپرست ہے پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز ان کے خلاف کارروائی کی جائے.